कि महिलाएं जिस संख्या में है, सभी बहनें, की बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे वकालत के प्रोफेशन के लिए। मैं अरुण भारद्वाज जी का धन्यवाद इन शब्दों में करूं। उनका सुबह फोन आया और मैं खींचा चला आया, और उसका एक और भी सबसे बड़ा कारण ये है कि शायद हिंदी की जब हम बात करते हैं, मातृभाषा की जब बात करते हैं, तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती है कि हिंदी के प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। ये सच्चाई है कि जितना सही तरीके से और जितना आसानी से एक अपनी मातृभाषा में आदमी अपने आप को कह सकता है, वो दूसरी भाषा में नहीं कह सकता। हमने न्यायिक प्रणाली में अंग्रेजी को जितनी महानता दी है, सारे सिस्टम को अंग्रेजी से शुरू से लेके आखिर तक, और यही नहीं बल्कि जितनी हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं, अभी तो ये हालत हो रही है जिसको आपको भी सोचना, मैं समझता हूं कि जरूरी है कि अंग्रेजी स्कूल के एडमिशन के लिए मारामारी होती है। जब इस तरीके का वातावरण समाज में बनता जा रहा है, तो उस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। मातृभाषा से अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती, और मातृभाषा के लिए कार्य करने के लिए कभी भी कहीं भी, और मैंने अरुण जी को ये बात कही हुई है, और भी साथी जो हाई कोर्ट में जब मिलते हैं, बात करते हैं, मैंने कहा इस काम के लिए आप जहां कहे मैं नंगे पैर चला हूं आपके साथ। अगर कानून मंत्री जी के यहाँ जाना हो तो मैं आपके साथ तैयार हूं, प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना हो तो आपके साथ तैयार हूं। और एक बहुत ही अच्छा काम आप हिंदी भाषा का कर रहे हैं। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, और मैंने बताया भी शायद अरुण जी को और औरों को भी, कि मैंने पिटीशन लगाई लॉ मिनिस्ट्री के कुछ जो हिंदी के ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, और वहां क्या लड़ाई हो रही है कि वो कहते हैं ये हिंदी वाले इनको बाहर करो, ये हमारे कार्डर में नहीं आते हैं, इनको हम प्रमोशन नहीं देंगे, ये हमारे लिए जो है ना, ये कानून नहीं बना सकते हैं। और इसी बात के लिए, जबकि संविधान में वो बना हुआ है, प्रावधान है उसका, बावजूद उसके इस कदर लड़ाई करते हैं लोग। और आपको पता है कि क्यों और कौन करता है ये एक ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। और आप लोगों ने जिस तरीके से ये हिंदी का अभियान शुरू किया है, मैं आप सबको इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और हर तरीके से हम आपके साथ हैं इस काम के लिए।